नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा लिए चलते हैं जौनपुर, जहां अखिलेश यादव इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। और आप तो ये बताइए, आपके जौनपुर में भी सूची बनी माफियाओं की कि नहीं बनी? कम से कम अगर मुख्यमंत्री ने सवाल खड़ा किया है तो मुख्यमंत्री जी को ये करना चाहिए कि हर जिले के टॉप माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। और आज क्योंकि बगल में बनारस हैं, तो बनारस, चंदौली, भदोई, मिर्जापुर, जौनपुर के जो टॉप माफिया हैं उनकी सूची कब जारी करेंगे? खेतासराय सड़क के लिए सर, खेतासराय सड़क के लिए प्रधानमंत्री जी एक दोबारा बोलने तो ये कुछ पूछ रहे हैं। नहीं, आप देखिए, कोई पत्रकार साथी पूरा सवाल पूछेगा तो पूरा जवाब मिलेगा। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप पूरा सवाल अपने पत्रकार मित्र का बताइए पहले, जो आपके पत्रकार मित्र सवाल मुझसे पूछ रहे थे। और देखिए, आप तो जौनपुर के बगल के लोग हो। जनता ही जानना चाहती चाचा भतीजे कब साथ। रुक जाओ भाई, उसका वो देखिए, ये भी चाचा है हमारे। ये कहाँ गए और चाचा? ये भी चाचा। अरे इधर आओ चाचा, ताऊ जी आगे देखो। सबसे बड़ा चाचा है, तो सब साथ होंगे। और सवाल ये है कि माँ गंगा की सफाई होगी कि नहीं होगी? देखिए, मुख्यमंत्री जी कितने होशियार हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं कि वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाए। माँ गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई? मेरठ गया था, हिंडन का पानी देखा है मैंने। पानी काला हो गया हिंडन नदी का। काली नदी पहले से काली है। यमुना का किनारा पूरा काला हो गया। चंबल अगर यमुना में ना मिले तो यमुना मर गई है, समझ लीजिए। तो अखिलेश यादव जौनपुर पहुंचे और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि क्यों नहीं सभी जिलों की माफियाओं की लिस्ट जारी की जाती है, क्योंकि जौनपुर में गए हैं और उनका निशाना कहीं न कहीं धनंजय सिंह की ओर था। और वो कह रहे थे कि जौनपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, वाराणसी, सभी माफियाओं की लिस्ट जारी होनी चाहिए। चारुल, बिल्कुल, और ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लखीमपुर कांड की जांच रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि लखीमपुर की घटना हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। लखीमपुर हादसे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में इस बात को उन्होंने खुलासा किया है कि ये जो हादसा था, एक्चुअली ये हादसा था नहीं, सोची समझी साजिश के तहत किसानों को प्लान करके मारा गया है। और इस हादसे में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें गाड़ी से कुचलकर 4 किसानों की मौत हुई थी। इस पूरे मामले में एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की है और एसआईटी की तरफ से कहा गया है कि साफ साफ इसमें जांच रिपोर्ट में बात सामने आई है कि साजिश के तहत किसानों को जानबूझकर कुचला गया है और जो धाराएं हैं वो धाराएं हल्की लगाई गई थी। अब इस पूरे मामले में हत्या की कोशिश, बलवा और अंग भंग करने की धाराओं को जोड़ने की मांग की गई है। लगभग 3 महीने तक अब ये जांच चलती रही। उसके बाद अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की मुश्किलें बढ़ने वाली है। उनके बेटे साफ तौर पर आरोपी इसमें दिख रहे हैं, चारुल। और अब कहा गया है कि ये हत्या का मामला बनना चाहिए, कोई हादसा नहीं था, साजिश थी, सोची समझी साजिश थी। नीरज हमारे साथ है। चारुल, बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि ये कहा गया है कि आरोपियों ने प्लान बनाकर लोगों को कुचला था। हमारे साथ नीरज मिश्रा जुड़े हुए हैं। नीरज, बहुत कुछ कहती है ये लाइन कि आरोपियों ने प्लान बनाकर लोगों को कुचला था। जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर ये 3 अक्टूबर की घटना थी और 3 अक्टूबर के दिन दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच ये पूरी घटनाक्रम जो है ये पूरा अंजाम दिया गया था। उस समय हल्की धाराओं में पुलिस ने ये पूरा मामला दर्ज कर दिया था, गैर इरादतन हत्या और इसके अलावा लापरवाही से गाड़ी चलाना। लेकिन अब जो जांच हुई है, पूरे जो तमाम वीडियो सामने आए हैं, तमाम चीज़ें जो सामने आई, जो तमाम बयानात जो सामने आए हैं, उसमें 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें जो टेनी हैं उनके पुत्र आशीष मिश्रा, इसके अलावा अंकित दास, ये सभी
सभी 14 आरोपी हैं। पहले पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अब 307 की धारा लगा दी गई है। पहले 304A यानी कि गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई गई थी। अब 307 की धारा जो लगाई गई है वो हत्या का प्रयास और इसके अलावा साजिश, जो साजिश की पूरी बात कही गई है। तो इन सभी धाराओं के बाद अब आशीष मिश्रा, अंकित दास और उनके साथ जो तमाम 14 आरोपी हैं उन सभी की मुश्किल बढ़ेगी। न केवल इनकी मुश्किल बढ़ने वाली है बल्कि जो इनके पिता हैं टेनी, उनकी भी मुश्किल इस पूरे मामले में बढ़ेगी। फिलहाल ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि पुलिस ने शुरू में निश्चित तौर पर लापरवाही करी, लेकिन चूंकि चार्जशीट के लिए 90 दिन का समय होता है, वो 4 जनवरी को पूरा होगा और उस चार्जशीट दाखिल करने से पहले कोर्ट में ये अर्जी दी गई है। जो विवेचक हैं विद्यासागर भास्कर, उन्होंने ये अर्जी दी है कि इसमें जांच में ये तमाम चीजें सामने आई हैं, तो ये धाराएं अब इसमें से हटाकर ये नई धाराएं बढ़ाई जाए, 307 की बढ़ाई जाए और जो हत्या की साजिश है उसकी बढ़ाई जाए। तो ये सभी धाराएं लगने के बाद आशीष मिश्रा की मुश्किल निश्चित तौर पर बिल्कुल नीरज, हादसा नहीं ये साजिश है। एसआईटी की ये जो रिपोर्ट है बहुत कुछ कहती है। संजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, जिस दौरान ये मामला उछला, सीधे तौर पर उस दौरान अजय मिश्रा ने कहा था कि यदि मेरा बेटा दोषी पाया जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि विपक्ष तो लगातार अब इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये पूरी घटना हुई थी और तमाम वीडियो सामने है, वीडियो फुटेज जो आरोपी आशीष सिंह है उसको बचाने का प्रयास भी किया गया। उसके बाद जो है तमाम और वीडियो निकल के आए जिसमें साफ दिख रहा था कि किस तरह से जो है जीप जो है किसानों पर चढ़ती है। उसके बाद जो है जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने मुकदमा इसमें जो किसानों की पहल में मुकदमा दर्ज हुआ, एसआईटी की टीम इसमें गठित की गई। अब एसआईटी की रिपोर्ट इसमें आई है जिसमें साफ ये कहा गया है कि ये पूरा एक सोची समझी साजिश है। तो इससे साफ पता चलता है कि जो आरोपी है आशीष मिश्रा, उसकी मुश्किलें जो है बढ़ सकती हैं और इसी के साथ साथ जो उनके जो पिता हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी मुश्किलें अब जो है बढ़ सकती हैं। जिस तरह से पूरा मामला, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के पहले ही हंगामा कर चुका है, पहले ही विपक्ष के तमाम लोग लखीमपुर खीरी गए थे, जिसके बाद जो है वहां पर जो है सरकार ने उनको पूरा रोकने की कोशिश की। लेकिन अब जिस तरह से एसआईटी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित की थी उसकी रिपोर्ट में यह साफ होता है कि ये पूरी एक साजिश थी, सोची समझी साजिश को पूरा बताया है कि किसानों की जो उनके ऊपर जो जीप चढ़ाई है, जिस तरह से किसान उसमें घायल हुए और किसान मरे भी, तो ये पूरी एक बड़ी साजिश और एसआईटी की रिपोर्ट अब इस पे मोहर लगा रही है। जिस तरह से लोग पहले ही मांग कर रहे थे, किसान मांग कर रहे थे कि आशीष सिंह ने ही किसानों को ऊपर जीप चढ़ाई है, वो ही मुख्य आरोपी है। अब एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसने पूरी मोहर इस पर लगा दी, एक तरीके से कहेंगे। अच्छा, कि ये पूरी नीरज आपके पास आएंगे। अगर हम 2-3 महीना पीछे चले, जब ये घटना हुई थी उसके बाद से लगातार ये किसान कह रहे थे कि भाई ये जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई है और उस वक्त आशीष अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, कुछ दिन तक वो फरार था। इसके बाद बीजेपी के विधायक खुद उसको स्कूटर पर लेकर वहां पर पहुंचते हैं। इसके बाद जो कारतूस वहां से बरामद हुई थी नीरज, बाद में पता चला कि जो हथियार था वो आशीष मिश्रा का ही था। यानी अब पूरे तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं आशीष मिश्रा। नीरज जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर जब इस पूरे मामले की जांच हुई, देखिए शुरुआती दौर में ये चीजें सामने आई कि हो सकता है लापरवाही से गाड़ी चलाई गई हो या अचानक ये कोई एक्सीडेंट हो, लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये सोची समझी साजिश के तहत, और ये कहा जाए कि गुस्से में या नाराजगी से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जो किसान थे वो पीछे की तरफ जा रहे थे और गाड़ी उनके पास से गुजरी है और दूसरी गाड़ी उन पर चढ़ाते हुए निकली। ये पूरा वीडियो फुटेज एकदम साफ साफ जब सामने आया तो जो आशीष मिश्रा था ये बैकफुट पर आया। ये शुरू में अपने आप को निर्दोष बता रहा था, लेकिन जब तमाम वीडियो सामने आ गए, जो कि वीडियो झूठ नहीं बोलते, तमाम गवाह वो बदल सकते हैं, लेकिन जो वीडियो एक बार सामने आ जाता है तो वो वीडियो झूठ नहीं बोलता। लिहाजा इसकी गंभीरता से जांच की गई, जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी पहले कहा था कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और वही जांच पुलिस ने करी। और अब इस पूरे मामले में 307 की धारा लगा दी गई है, 304A की धारा हटा दी गई है। यानी कि अब आने वाले वक्त में आशीष मिश्रा की मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि 90 दिन होने वाले थे और 4 जनवरी को इस पूरे मामले में 90 दिन पूरे हो जाते हैं और 90 दिन के पहले चार्जशीट दाखिल करनी होती है। लिहाजा पुलिस ने कोर्ट में यह अर्जी दी है
कि ये धाराएं जोड़ी जाएं। ये सारे सबूत मिल गए हैं कि आशीष मिश्रा ने जानबूझकर गाड़ी चलाई थी साजिश के तहत। तमाम तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा तो नहीं है कि चंद तस्वीरें सामने आई थी, बहुत सारे वीडियोस उस दौरान सामने आए थे। अभी आपने भी जिक्र किया कि गुस्सा या नाराजगी हो सकती है, लेकिन गुस्सा और नाराजगी तो सिर्फ किसानों में नजर आ रही थी। हमें वो वीडियो भी नहीं भूलना चाहिए जिसमें अजय मिश्रा जब किसानों के सामने से निकलते हैं तो उनको अंगूठा चढ़ाते हैं, और इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत निंदा भी की गई थी। जिस वक्त अजय मिश्रा ने यह कह दिया था कि वीडियो एडिटेड है, उन्हें बदनाम करने के लिए इस तरह के वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। जी देखिए, जब इस तरह की बातें होती हैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और इसी से नुकसान जो हुआ है वो आम लोगों का होता है, वो किसानों का होता है, और वही नुकसान आशीष मिश्रा का भी हुआ है। तो इस तरह के जब वीडियो सामने आए तो उसकी जांच के लिए उनको फॉरेंसिक लैब भी भेजा गया था, कहीं ये एडिटेड ना हो, इस पर कोई सवाल ना उठे कोर्ट में बाद में। तो ये तमाम चीजों को जब तक वेरीफाई नहीं कर लिया गया फॉरेंसिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए किसकी लोकेशन कहां पर है, तो इन तमाम चीजों को जब एक साथ इकट्ठा करके तमाम प्रॉपर सबूत इकट्ठा किए गए, उसके बाद ही पुलिस ने ये पूरा जो मामला है ये कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की है कि इसमें ये धाराएं हटाई जाएं। और संजीव आपके पास आएंगे, थोड़ा इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब कुछ ही महीने बाद चुनाव होना है। और आपने देखा होगा अजय मिश्रा और टेनी का जो बयान आया था इस हादसे से ठीक 2 या 3 दिन पहले, आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि मेरे बारे में पता कर लो, मेरी इमेज इस इलाके में क्या है। उसके बाद से किसानों ने उनको चुनौती दी और उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने लगे, और उनके बेटे ने जिस तरीके से थार गाड़ी को चढ़ाई है वो लगातार वीडियो हम दिखा भी रहे हैं। इसमें देखा जा रहा है कि पीछे से गाड़ी आती है और कुचलते हुए चली जाती है। हालांकि उसके पहले दोनों तरफ से लगातार ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो उस वक्त एक दंगल चल रहा था जो हर साल आयोजित करते उसमें थे, लेकिन टाइमिंग को लेकर आशीष मिश्रा फंस गए, और यहीं से अब आशीष मिश्रा और उनके पिता टेनी दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि किसान की मांग यही है कि आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, और अब तो उनकी जो मांग है उसमें और बल हो गया। देखिए बिल्कुल, जो तमाम जो किसान आंदोलन चल रहे थे उनकी भी मांग थी। हालांकि उन्होंने जब समझौता सरकार से बातचीत हुई तो उसमें इस मांग को हटा दिया गया कि जो अजय मिश्रा टैनी हैं उनकी बर्खास्तगी की जाए। लेकिन अब जिस तरह से एसआईटी ने पूरी मोहर लगा दी है एक तरीके से कि मुख्य आरोपी जो है वो आशीष मिश्रा, बिल्कुल वही आशीष मिश्रा है, उसी ने ही सोची समझी साजिश के तहत किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, जिससे कि किसानों की जो ये दशा हुई। उसके बाद अब क्योंकि एसआईटी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित की थी, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया, किसानों की बात को सुना, उसके बाद इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया, और उसके बाद जो है इसमें एसआईटी गठित की गई। अब एसआईटी ने, कानून ने अपना इसमें काम किया है, और कानून ने, क्योंकि एसआईटी कोई भी अगर बड़ा मामला होता है जिसपे अगर पुलिस पे भरोसा नहीं होता तो एसआईटी गठित की जाती है, और एसआईटी ने ही, क्योंकि एफआईआर नंबर 219 में 13 जो आरोपी बनाए गए थे उन सभी 13 आरोपियों पर ये जो धाराएं हैं ये बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आपको जरा ये घटना पूरी विस्तार से हम बता दें। एक तस्वीर में आप देखिए, जो अजय मिश्रा ट्रेनी है वो दिखाइए, वो तस्वीर दिखाइए, उसमें वो एक बयान दे रहे हैं। वो बयान ये दे रहे हैं कि किसानों संभल जाओ, आप मेरे बारे में पता कर लो, मैं देख लूंगा। इसके बाद ये सारे किसान उनके घर के पास पहुंचते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का लखीमपुर खीरी में कार्यक्रम था, उनके हेलीकॉप्टर को वहां पर उतरने नहीं देते हैं, और उनके घर के पास, चूंकि दंगल का कार्यक्रम हर साल होता है, वहां पर किसान खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि देखिए हम देखने आ गए हैं। तो वो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले आशीष मिश्रा के पिता, जो कि एक बड़े जिम्मेदार पद पर, ये वो तस्वीरें आप देखिए, जब जो गृह राज्य मंत्री है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जैसे पद पर बैठे ये नेता ये बोल रहे हैं कि किसानों हमारे बारे में पता कर लो, मेरी इमेज क्या थी। इसके बाद किसानों ने उनका चैलेंज लिया था, उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ, और फिर अब इस मामले में ये बात सामने आई कि उनके बेटे ने जानबूझकर किसानों पर गाड़ी चढ़ाई है। तो संजीव, ये प्लॉट जो तैयार किया गया था वो तो एक जिम्मेदार जो पद पे बैठे थे उनके तरफ से किया गया था, और अब इस पूरे मामले में वो फंसते नजर आ रहे हैं। योगी और मोदी सरकार भी फंसती नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही। जाहिर सी बात है कि अब जो है विपक्ष चुनाव उत्तर प्रदेश में है, और तो इसको लेकर के पहले ही जो विपक्ष है वो हमलावर है भाजपा पर, लेकिन अब जो है एक और बल मिलता नजर आ रहा है, विपक्ष को एक मुद्दा मिलता नजर आ रहा है। जिस तरह से जो है
जो है आशीष मिश्रा को लेकर के पहले ही विपक्ष निशाना साध रहा था सरकार पे कि सरकार उसको बचा सकती है, सरकार जो अजय मिश्रा हैं, जो आशीष मिश्रा है उनको कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है। लेकिन अब एसआईटी की टीम ने जिस तरह से उनको स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो आरोपी है वो आशीष मिश्रा ही हैं, और उसको लेकर के विपक्ष जाहिर सी बात है जो हंगामा करेगा और हमला भी साधने की पूरी कोशिश करेगा। और इसको लेकर के जो इस्तीफे की मांग है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की, वो भी अब तेज कहीं ना कहीं होगी। और किसान बड़े, हम राकेश टिकैत से भी हमने बात की थी कि आपने आखिरकार अपने एजेंडे से जो अजय मिश्रा टहनी वाली जो मांग थी कि उनको बर्खास्त किया जाए, वो आपने क्यों हटाई? तो वो इस पर कुछ बोलते नजर नहीं आए, फिलहाल वो चुप्पी साध गए। लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता था कि कानून अपना काम करेगा, और जब कानून अपना काम करेगा तो उसके बाद ये विश्वास ही था किसानों का कि उन्होंने इस मामले को बहुत ज्यादा उग्र नहीं होने दिया। वो अलग बात है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टैंड साफ नहीं हुआ है। और अजय मिश्रा क्या इसके बाद अब इस्तीफा देंगे या फिर नहीं, क्योंकि उन्होंने ही बयान दिया था कि अगर बेटा आरोपी पाया जाएगा तो मैं खुद इस्तीफा दूंगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजीव और नीरज। सीधा रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी पुष्टि की है। दिल्ली में अब टोटल 6 मामले सामने आए हैं ओमिक्रॉन के। इसके पहले 2 मामले थे, और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में 4 और ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आ गए हैं। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बात की पुष्टि की है कि 4 मरीज आज मिले। इस तरीके से दिल्ली में 6 मरीज हो गए ओमिक्रॉन के, यानी 4 ओमिक्रॉन का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए 63 देशों में फैल चुका है ओमिक्रॉन, और इसके साथ ही अब ये मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसे देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 35 पॉजिटिव है, 3 सस्पेक्ट है। अभी तक जो देखने में आया वो तो बहुत सीरियस तो कोई नहीं हुआ, अभी तक तो सारे नॉर्मल ही हैं, ऐसा तो अभी तक नहीं देखने में आया, परंतु देखिएगा टाइम बताएगा। जो तैयारियां हम बिल्कुल हर तरह से तैयार हैं, और जिसके लिए मतलब ओमिक्रॉन है या कोरोना के दूसरा वेरिएंट है, कोई भी वेरिएंट है, पूरे कोरोना में भी हम तैयारी की हुई है। तो दिल्ली में ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, 2 से अब 6 यानी 4 आज नए मामले आए, जिसकी पुष्टि खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कर दी है। यानी अब खतरा बढ़ रहा है, सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और ऐसे में बहुत सारी गाइडलाइंस जो है वो केंद्र की ओर से जारी की गई थी, जिन पर अब ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं लापरवाह हो गए थे, और ये लापरवाही अब भारी पड़ सकती है। संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, मामले लगातार बढ़ रहे हैं और राजधानी दिल्ली में अब 4 नए मामले सामने आए हैं। चारुल, देखिए तो लगातार ओमिक्रॉन के जो नया वर्जन आ रहा है उसको लेकर दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार लगातार इस पर नजर बनाए रखे। पर सबसे बड़ी बात है कि आज दिल्ली में 4 नए जो ओमिक्रॉन है उसके मामले सामने आए हैं। पर अगर वही बात की जाए चारुल, तो दिल्ली में एक और भी अच्छी खबर यह है कि जो 4 आज पाए गए हैं, 2 पहले के थे, उसमें से एक जो ओमिक्रॉन का जो पेशेंट था वो डिस्चार्ज हो गया, उसको आज छुट्टी दे दी गई है। अब टोटल अब दिल्ली में सिर्फ 5 केस रह गए जिनको ओमिक्रॉन है। पर लगातार दिल्ली सरकार इस पर नजर बनाए हुए है, और क्योंकि केंद्र सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि जो भी बाहर से आएगा उनको अब 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। तो इसको लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार लगातार इस पे नजर बनाए रखे हुए। जैसे कि स्वतंत्र जो दिल्ली के मतलब स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने सत्येंद्र जैन ने कहा कि जो 4 और पाए गए उसको लेकर दिल्ली सरकार चाहे कोई भी हो सब कुछ लेकर चल रही है, कोई लापरवाही नहीं कर रही है। इसलिए जो एक डिस्चार्ज था, जो एक व्यक्ति था जो पहले पाया गया था, उसको अब आज डिस्चार्ज कर दिया गया है सुबह। अब दिल्ली में सिर्फ 5 केस है, और लगातार दिल्ली सरकार इस पर नजर रखी हुई है। चारों बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि जो लोग हैं मरीज वो ठीक भी हो रहे हैं। आपको याद होगा जो बंगलोर में सबसे पहले 2 मामले आए थे, उसमें से भी जो पहला मरीज था वो ठीक हो गया, लेकिन इसके बाद जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा चिंता की बात। ऐसे में लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। देखिए अंजनी, अगर बात की जाए तो लापरवाही तो लोग बरत रहे हैं। जब तक लापरवाही से अगर सीखेंगे नहीं, लगातार जो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार हो, तो बेंगलुरु की भी है, वो लगातार कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप जो केंद्र सरकार की और जो राज्य सरकार की गाइडलाइंस है उसको आप पालन करो। पर कहीं ना कहीं लोगों में दिख रहा है कि वो पालन नहीं कर पा रहे, इसी का खामियाजा भुगतने को मिल रहा है। पर हाँ, अच्छी खबर यह भी है कि जो लोग आ रहे हैं वो ठीक होकर जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी खबर है। अंजनी,
चलिए देखिए- दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। फिलहाल सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है और खासकर ब्रिटेन में जिस तरह से दावा किया गया कि आने वाले समय में लगभग 75,000 लोगों की मौत ओमिक्रॉन की वजह से हो सकती है, यानी लापरवाही की कोई चलिए गुंजाइश चावल, एक और बड़ी नहीं। खबर आ रही है। जी। अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा हमला किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश ने बौखलाहट में बयान दिया है, अखिलेश की यही मानसिकता है। अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर बयान दिया और अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार कॉरिडोर को लेकर हमले कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, और उसके ऊपर उन्होंने हमला किया है। सुनवाते हैं आपको। और भव्य काशी का ये रूप देखकर, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को देखकर शायद ये लोग इतने सख्ता गए हैं कि कहीं ना कहीं इनकी सोच और इनके संस्कार वो सब सामने आ रहे हैं। जहां एक और उसी समय, शायद उसी समय के लगभग, पार्लियामेंट में कल मैं मुलायम सिंह जी के पास जाकर बैठा था, वो अकेले थे, मैं उनके साथ जाकर बैठा एक वरिष्ठ सांसद थे। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव जी इस तरह का बयान देते हैं जो उनकी सोच और उनके संस्कारों को दिखाता है। इस तरह की भाषा, ना कोई मर्यादा, ये अपने आप में दिखाता है कि बौखलाहट सपा में कितनी है, उनके नेताओं में कितनी है। लेकिन बयान देने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि किसके बारे में किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अपने से बड़ों के बारे में इन शब्दों का प्रयोग करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये सोच भी दिखाता है कि कैसे ये काशी का भी विरोध करते रहे, ये राम मंदिर का भी विरोध करते रहे, और इनकी सोच में कहीं ना कहीं ये साफ पनपता है और दर्द भी सामने दिखता है। लेकिन इतना हल्का बयान देना ये शायद कभी एक पूर्व मुख्यमंत्री से किसी ने अपेक्षा नहीं। बिल्कुल, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान दिया था और कहा था कि आखिरी वक्त में इंसान काशी ही जाता, इस तरह के बयान पर उन्होंने, यानी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये बयान जो है ये सिर्फ बौखलाहट में दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बड़ी खबर आ रही दिल्ली से। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज 4 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि 4 नए मामले सामने हैं और इस तरीके से अब राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 6 मरीज हो गए। हालांकि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि इसमें से जो पहले 2 मरीज थे उसमें से एक ठीक हो गया है और वो अपने घर चले गए। लेकिन लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं वो चिंता की बात है। डरने नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी पुष्टि की है कि आज 4 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के। 35 पॉजिटिव है, 3 सस्पेक्ट है। अभी तक जो देखने में आया वो तो बहुत सीरियस तो कोई नहीं हुआ, अभी तक तो सारे नॉर्मल ही हैं, ऐसा तो अभी तक नहीं देखने में आया, परंतु देखिएगा टाइम बताएगा। जो तैयारियां हम बिल्कुल हर तरह से तैयार हैं, और जिसके लिए मतलब ओमिक्रॉन है या कोरोना के दूसरे वेरिएंट है, कोई भी वेरिएंट है, पूरे कोरोना